आज हम छपरा के एक ऐसे पुराने मंदिर में मौजूद है जो लगभग 350 वर्ष पुराना है और 2018 में इस मंदिर में बनी लगभग 33-34 करोड़ की अष्टधातु की मूर्ति थी जो चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो बात राजनीति की शिकार है ये। अपने यहाँ के लोकल राजनेता है जो भी है, सब वही, उनका कोई मतलब नहीं है इससे। नमस्कार, सारण के विखरता विरासत एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजनी शांडिल्य और आपने देखना शुरू कर दिया है आर्यन 24 न्यूज। सारण जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सिमरिया मेला, जो वर्तमान में रुबेलगंज प्रखंड में स्थित है, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद है और आपको बताएंगे कि किस तरह से वाल्मीकि रामायण में अहिल्या उद्धार हुआ था, वो भी इसी जगह पर हुआ था जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। हनुमान जी का ननिहाल माना जाता है, वो भी इसी जगह स्थित है और साल में 2 दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम पर लगने वाले मेला में लाखों रुपए की उगाही की जाती है और कैसे कलाकारों के बीच बंदरबाट कर दिया जाता है, वो भी यही जगह है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अपने कुल गुरु विश्वामित्र के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी रास्ते यानी गोदना से सिमरिया होते हुए जनकपुर धनुष भंग में जा रहे थे। तभी रास्ते में बक्सर में तारकासुर का वध करने के उपरांत जब इसी रास्ते वो लौट रहे थे नदी के रास्ते, तो यही वो जगह है गोदना से सिमरिया, जहां पे महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उनको शाप से मुक्ति यहीं पर मिली थी। भगवान श्री राम के पैर से उनकी मूर्ति को टच हुआ और उसके बाद वो नारी के स्वरूप में आ गई और तभी उनका उद्धार हो गया। ऐसा माना जाता है कि अहिल्या उद्धार यहीं पे हुआ था और ये वाल्मीकि रामायण में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आपको बताएं तो दूसरा ऐसा भी मान्यता है यहाँ का कि हनुमान जी का ननिहाल भी है, क्योंकि जो गौतम ऋषि थे उनके 2 संतान थे, एक सतानन, दूसरी माता अंजनी थी और माता अंजनी जो हनुमान जी की माता है, तो उस नाते भी ये गोदना से सिमरिया जो है वो हनुमान जी का ननिहाल भी माना जाता है। और ऐसा यहाँ पे हर वर्ष जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। स्नान करने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगने का कारण भी है क्योंकि वो उसी दिन अहिल्या का उद्धार भी हुआ था। साल में 2 दिन मेला लगता है, सरकारीकरण 2 दिन होता है, मेले में खूब खर्च होता है, सरकार के तरफ से आता है और कलाकारों के बीच बंदरबाट कर दिया जाता है। लेकिन जब इसी रास्ते भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जा रहे थे जनकपुर धनुष भंग करने, और जब इतना पवित्र स्थल है ये अहिल्या उद्धार का, तो यहाँ का जीर्णोद्धार होना चाहिए, पर्यटक स्थल का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। यहाँ के महंत हमारे साथ मौजूद है। बाबा, सबसे पहले अब तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, इस मंदिर का क्या कुछ विस्तार रहा है? ये अहिल्या उद्धार स्थल है। यहाँ पे माता अहिल्या का उद्धार हुआ था प्रभु श्री राम के चरण रज से। माता अहिल्या का उद्धार हुआ, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी का ननिहाल भी है। हाँ, माता अहिल्या और महर्षि गौतम ऋषि के 2 संतान थे रामायण के अनुसार, पुत्र सतानंद और पुत्री अंजनी। तो अंजनी जी के पुत्र हुए हनुमान जी और सतानंद जी जाकर के राजपुरोहित बन गए जनक जी के यहाँ जनकपुर में। बाबा, इतने प्रसिद्ध स्थल होने के बावजूद भी जो है पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया, क्या कुछ कहना है इस पर? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, शासन प्रशासन दोनों का दुर्भाग्य है, बिहार की दुर्भाग्य है। ये इतनी रामायण से, त्रेता से जुड़ी हुई पौराणिक स्थल है, रामायण में इस जगह का वर्णन है और फिर भी इसका कोई उद्धार नहीं है। अगर अदर स्टेट में होता तो इसका अब तक एक अच्छा तीर्थ स्थल बन जाता है ये। तो देखिए, पिछला वीडियो में भी हमने ये बात बोला था कि अगर यही स्थल
जिस तरह से ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित ये स्थल है, और यही स्थल अगर यूपी में रहता तो आज यूपी सरकार इसका उद्धार कर दिया होता, लेकिन बिहार सरकार में है तो बिहार सरकार की अर्थव्यवस्था हर तरह से कमजोर है, और यही कारण है कि इस मंदिर का भी कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार बाकी है। कुछ तो राजनीति का भी शिकार हो रहा है ये स्थल, जो अयोध्या से जनकपुर के लिए राम गमन पथ बना है एक, पता होगा आपको। तो राम गमन पथ यानी कि जनकपुर तक जिस रास्ते से गए होंगे भगवान राम, वो रास्ता न चिन्हना था, तो बक्सर से सीधा काट दिए, पटना होकर के निकाल दिए हैं सब। यहाँ पे इसका नामो नहीं है उसमें। आखिर इसकी तो खोज करनी चाहिए ना कि अहिल्या उद्धार कहाँ हुआ था, क्योंकि ये जब वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो बात है, राजनीति की शिकार है ये। अपने यहाँ के लोकल राजनेता है जो भी है, सब वही, उनका कोई मतलब नहीं है इससे। बाबा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गोधना सिमरिया मेला के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है इस जगह के बारे में, इसका उद्धार होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। छपरा से आर्यन 24 न्यूज के लिए मैं रंजनी शांडिल्या।